दोस्तों ये कहानी है साउथ एशिया और भारत के पूर्व में बसे एक छोटे से देश की। वही छोटा सा देश जो 1975 के युद्ध में अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी धूल चढ़ा दी थी। जी हाँ दोस्तों, और इस देश का नाम है वियतनाम। सिर्फ इस युद्ध में न्यूक्लियर बम का उपयोग करने के बाद 1945 के बाद के सालों में अमेरिका एक महान सुपर पावर वाला देश बनकर उभरा। डिफेंस और ताकत में उस समय विश्व के तमाम देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसके 10 साल बाद 1955 में इतना बड़ा महाशक्तिशाली देश एक छोटे से देश वियतनाम से युद्ध लड़ा। यह युद्ध पूरे 20 साल तक चला और पहले और दूसरे विश्व युद्ध से भी लंबा चलने वाले इस युद्ध में अमेरिका वियतनाम से हार गया। दुनिया को पता चला एक छोटा सा साउथ एशियाई देश वियतनाम अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश को भी हरा दिया। तो आप इस वॉर के बारे में वियतनाम वॉर के नाम से गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अब। इस वॉर के खत्म होने के बाद वियतनाम के राष्ट्रपति से एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आपने अमेरिका को कैसे हराया। तो दोस्तों उनका जवाब सुन के आपको झटका लगने वाला है। आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। वियतनाम के राष्ट्रपति का उत्तर था, अमेरिका जैसे ताकतवर देश को हराने के लिए मैंने एक महान राजा का जीवन चरित्र पढ़ा था और उनकी कहानी से मिली प्रेरणा और उनके युद्ध नीति का इस्तेमाल करके मैंने बहुत ही आसानी से अमेरिका को हरा दिया था। और दोस्तों उस राजा का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों इतना ही नहीं, वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर शिवाजी महाराज ने हमारे देश में जन्म लिया होता तो आज हमारा पूरे विश्व पे राज होता। दोस्तों कुछ दिन बाद इस राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है और उनकी समाधि पे लिखा जाता है शिवाजी महाराज का एक शिष्य। इससे कुछ साल बाद वियतनाम के एक राष्ट्रपति जब इंडिया आए तो उनसे फिक्स कार्यक्रम के अनुसार पहले लाल किला और फिर महात्मा गांधी की समाधि पर ले जाया गया। खत्म होने के बाद उन्होंने पूछा कि शिवाजी महाराज की समाधि कहाँ है। यह सुनना था कि सारे इंडियन ऑफिसर्स चकित रह गए। उन्होंने कहा मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। फिर उन्हें राजगढ़ के किले पे ले जाया गया। वो वहां जाकर महाराज शिवाजी के दर्शन किए। समाधि का दर्शन करने के बाद वियतनाम के राष्ट्रपति ने समाधि के पास पड़ी कुछ मिट्टी को उठाया और एक रुमाल में लपेटकर बड़ी इज्जत के साथ अपने बैग में रख लिया। फिर एक इंडियन जर्नलिस्ट ने इसका कारण पूछा। तब राष्ट्रपति ने कहा, यह मिट्टी इस महान राजा की है। इस मिट्टी को मैं अपने साथ अपने देश लेकर जाऊंगा और अपने देश की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि हमारे देश में भी ऐसे महान योद्धा पैदा हों और इस महान देश की मिट्टी को मेरे देश की मिट्टी का सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों यह हमारे देश की मिट्टी की महानता। यहाँ पर सदियों से महान योद्धा होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसे हमारे सिस्टम का फेलियर कहें या जो भी हो, हमारे स्कूलों में हमें हमेशा अंग्रेजों और मुगल काल के बारे में ही पढ़ाया जाता रहा है और उस समय हमारे योद्धा कैसे लड़े थे उसके बारे में कम पढ़ाया जाता है। तो अगर ऐसा कंटेंट देखना आपको पसंद है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि यह आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है।